हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो पेपर है क्लास 12th का पेपर है होम साइंस का, ये वो सितंबर माह का है। इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसे आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और जो होम साइंस के बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो वीडियो शुरू से तक जरूर देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें है कि प्रसूता के लिए प्रसव के बाद कौन सा घंटा निर्णायक होता है। प्रसूता के लिए जो फर्स्ट जो समय होता है वो घंटा प्रथम ज़्यादा निर्णायक होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो इसमें रक्तचाप, श्वास गति और नाड़ी, ये इन तीनों का हमें चेकअप करा लेना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। ये सभी ठीक है कि नहीं। आगे के सामान्य गर्भावस्था में कितने हफ्ते लगते हैं। तो 40 हफ्ते 280 दिन। कितने 280 दिन 40 सप्ताह, इतने समय लगते हैं। आगे है कि प्रसूता को भोजन में क्या दिया जाना चाहिए। तो खिचड़ी भी दे सकते, दूध भी, दलिया भी, इन सभी दे सकते। शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। किशोरावस्था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसूता के कमरे का तापमान कैसा होना चाहिए। तो अगर हम शिशु के हिसाब से जाएंगे तो शिशु के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए, शिशु के अनुसार ही होना चाहिए प्रसूता के कमरे का टेम्परेचर। आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। इसमें लिखा है कि शिशु का रोना किस बात पर परिचायक है। तो ये स्वस्थ होने का परिचायक देता है कि शिशु अगर रो रहा है तो उसका स्वास्थ्य बहुत सही है। अगर बच्चा रोता भी नहीं है तो जब उसकी डिलीवरी जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं, उसे ऐसे पेट हाथ पे लेकर पेट के बगल ऐसे लेटाकर उसके गर्दन को नीचे करके ऐसे थपथपाते भी हैं कि बच्चा रोए, इससे समझ में आए कि बच्चा स्वस्थ है। जन्म देने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है। तो चिकित्सालय। इसमें सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, इसलिए आपको हमेशा सुरक्षित जगह चिकित्सालय को मानते हैं। गर्भ में शिशु का पोषण होता है तो कैसा। माँ के रक्त से बच्चों का पोषण होता है जो गर्भ में बच्चे होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि शिशु जन्म के पश्चात कब मूल त्याग करते हैं। तो 2 से 3 घंटे के अंदर मूत्र और मल त्याग करते हैं। आगे है कि कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत क्या है। तो दूध, पनीर, दही सभी ये होंगे। अच्छा, जैसे बच्चा जब जन्म लिया है तो उनको 24 घंटे के अंदर ही है, 2-3 घंटे में बच्चे कर देते हैं, मल मूत्र त्याग कर देते हैं। नहीं करते हैं तो 24 घंटे तक का वेट कर लेना चाहिए कि शिशु क्या है कि मल और मूत्र किया है कि नहीं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे है कि शिशु को स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए। जब जो माँ होती हैं संक्रामक रोग से ग्रसित होती है, इन्फेक्टेड होती हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ होता है या किसी की संक्रामक कोई बीमारी हुई होती तो बच्चों की स्तनपान नहीं कराएंगे। इससे क्या है कि संक्रामक तो है ही है, बच्चे को भी ऐसे डिजीज़ देखने को मिलने लगेंगे। किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है। तो माँ एवं शिशु की व्यवस्था, मदर एंड चाइल्ड की व्यवस्था की जाती है। आगे है कि आहार आयोजन महत्वपूर्ण है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माता के लिए, बच्चों के लिए, इनमें सभी डी ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है कि शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध उपयुक्त माना जाता है। तो माँ का दूध। आगे है कि अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं जिनका वजन 2 किलोग्राम से कम है, तो वो अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। आगे है कि इस बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु में श्वास में क्या सहायक होता है। तो उत्तेजना, ये शिशु के स्वास्थ्य में सहायक होता है। आगे है कि जन्म के समय पूर्ण अवधि शिशु का औसतन भार कितना होना चाहिए। 3 kg से 3.5 kg होना चाहिए। कैसे, कितना, 3 kg से 3.5 kg के बीच में होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि गर्भ में शिशु में कौन सा अंग कार्यशील होता है। तो इसमें हृदय हमारा कार्यशील होता है। शिशु के लिए नींद कैसा होता है। तो उत्तम स्वास्थ्य दर्शाता है। गर्भनाल को काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अब तो कैंची का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन ब्लेड, चाकू, इन सभी का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इस समय सिर्फ कैंची का उपयोग किया जाता है। नवजात शिशु के वस्त्र होने चाहिए। तो कैसे, इनमें से सभी पहनने में आरामदायक, पहनने में, उतारने में आसान और धोने में आसान, ये सभी होने चाहिए। आगे कह रहा है कि नवजात शिशु के समय कैसा होता है। तो असहाय और अबोध होता है। नवजात शिशु का जन्म कैसा होता है। तो कैसा होता है, असहाय और अबोध होता है। असहाय और अबोध होता है। नेक्स्ट है कि शिशु के संपूर्ण शरीर को साफ करने के लिए किस तेल का मालिश करना चाहिए। तो जैतून के तेल का मालिश करना चाहिए। आगे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए। स्कूलों में होती है, स्कूलों में कैंपिंग करके इसमें क्या होता है, टीकाकरण
लगाया जाता। आगे है प्रसव क्रिया में लापरवाही या अज्ञानता कुप्रबंध में गंभीर हानि हो सकती है। किसमें? प्रसूता को और जन्म लेने वाले बच्चे को, दोनों को। आगे है कि स्त्री जीवन में सर्वाधिक कष्टदायक जो अवधि कौन सी होती है? तो प्रसव के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरा क्या है? वह नाल जो माता शिशुओं से जुड़ा हुआ होता है उसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे प्रसव कक्षा में तस्वीर लगानी चाहिए। तो प्रसव कक्ष में कौन सा लगाना? हिष्टपुष्ट शिशुओं को लगाना चाहिए। इसका इफेक्ट जो गर्भवती माँ होती है उन पर पड़ता है। यहाँ पे दिया है और अति लघु, यहाँ पे लघु क्वेश्चन है और नीचे यहाँ पे मेंशन किया है लघु क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन को एक बार निश्चित तौर से पढ़ लेते हैं। नवजात शिशु के बारे में लिखना है। प्रसव के बाद माँ का तत्काल देखभाल कैसे किया जाता है? नवजात शिशु को तात्कालिक देखभाल, शिशु की नियमित देखभाल, शिशु का प्रथम आहार, शिशु की मालिश, स्तनपान कराने के लाभ, शिशु के वस्त्र, प्रसव के लिए स्थान और घर में प्रसव के लाभ। ये सभी 4 यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से जो 5 कंपल्सरी करना होता है। और यहाँ पे जो हमारा लघु क्वेश्चन है यहाँ पे जो दीर्घ क्वेश्चन है 11 का दिया। शिशु को स्तनपान कराते समय सावधानी क्या बरतनी चाहिए हमें? नेक्स्ट है कि प्रसव के घर में प्रसव के लिए आवश्यक वस्तुओं की क्या सूची बनानी चाहिए? जन्म के साथ शिशु का स्वास्थ्य का मूल्यांकन कीजिए। प्रजनन स्वास्थ्य क्या है? अस्पताल में प्रसव के लाभों का वर्णन कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है जिसमें से हमको इसमें से 3 करना होता है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का दर्शाता है, तो इसमें से 3 करना है। 15 नंबर यहाँ पे आपके लघु क्वेश्चन में आते हैं 3 क्वेश्चन का। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अक्टूबर वाला पेपर हम जल्दी ही लाएंगे।